sneezes. Jesus looks at the crowds and his heart is moved with compassion because he sees people who are tired, confused. जब हम अपने समाज में भीड़ देखते हैं, जब हम दुनिया में दुख और अन्याय देखते हैं, तो हम यीशु की तरह दया से भर जाते हैं। हमारा दिल तब भर जाता है जब हम घर से दूर इमिग्रेंट्स, बेरोजगार युवाओं, तनाव में टूटते परिवारों और अकेले पड़े बुजुर्गों को देखते हैं, खासकर क्रिसमस पर जब माहौल दया से भरा होता है। अक्सर यह दया किसी नेक काम के लिए दान या किसी जरूरतमंद को छोटा सा तोहफा देने के रूप में होती है। हम एक यात्री के तौर पर इस उदारता के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये योगदान असली और जरूरी है। लेकिन आज का गॉस्पेल चुपचाप हमसे एक गहरा सवाल पूछता है। जब यीशु ने मैथ्यू 9 में भीड़ को देखा, बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह खाल उधेड़ी और इधर उधर भटकी हुई, तो उन्होंने असल में क्या किया? प्रभु का पहला जवाब कोई पॉलिटिकल सिस्टम बनाना, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना या कोई फंडरेजिंग कैंपेन शुरू करना नहीं था। दया से भरकर वह अपने चेलों की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, फसल तो बहुत है पर मजदूर कम हैं, इसलिए फसल के मालिक से प्रार्थना करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। वह एक प्रार्थना से शुरू करते हैं। फिर आगे की आयतों में वह 12 चेलों को नाम लेकर बुलाता है और उन्हें अधिकार के साथ बीमारों को ठीक करने, बुरी आत्माओं को निकालने और यह ऐलान करने के लिए भेजता है कि स्वर्ग का राज्य पास है। देखने से दया आती है, दया से प्रार्थना होती है, प्रार्थना से मिशन मिलता है। वही चेले जिन्हें मजदूरों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया था, वे उस प्रार्थना के जवाब का हिस्सा हैं। अगर हम सच में परवाह करते हैं, तो हम भी प्रार्थना करेंगे और काम करेंगे। सच्चा प्यार दिसंबर में कुछ ज्यादा प्रार्थनाओं या अच्छे कामों से कहीं ज्यादा है। जीसस हमें सिखाते हैं कि हमेशा प्रार्थना करो और हिम्मत मत हारो, और प्रेरितों की शिक्षा हमें जो कुछ भी करो, इंसानों की तरह नहीं बल्कि प्रभु की तरह पूरे दिल से करने के लिए कहती है। धर्म ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि जो लोग क्राइस्ट के हैं, उन्हें उनके लिए जीने, वैसे ही प्यार करने के लिए बुलाया गया है जैसे उन्होंने किया, यहाँ तक कि अपने भाइयों और बहनों के लिए अपनी जान देने तक। इसका मतलब है कि उनकी दया को हमारे शेड्यूल, हमारे बटुए, हमारे आराम और हमारी आदतों तक पहुंचने देना और हमारी पूरी लाइफस्टाइल में उनके दिल को दिखाना शुरू करना। तो इस क्रिसमस से हम कौन से ठोस कदम उठा सकते हैं? शायद आज की भीड़ गरीब, शरणार्थी, शोषित, भुला दिए गए के लिए हर दिन या हफ्ते में एक बार रेगुलर समय निकालना और फसल के मालिक से काम करने वालों को भेजने के लिए कहना, शुरुआत हमसे करना। शायद साल में एक बार पैसे देने के अलावा जरूरतमंदों के साथ पक्के रिश्ते बनाना, किसी अकेले इंसान से मिलना, उनकी कहानी सुनना, किसी मुश्किल में फंसे परिवार के साथ चलना, किसी बच्चे को गाइड करना, किसी पैरिश एक्टिविटी में मदद करना। शायद दूसरों को जिंदगी और इज्जत के लिए जो चाहिए वह देने के लिए एक सादा लाइफस्टाइल चुनें। जब हम इस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो हमें भगवान के वादे पर पक्के रहना चाहिए। जब तुम दाईं या बाईं ओर मुड़ोगे, तो तुम्हारे कानों में एक आवाज सुनाई देगी, रास्ता यही है, इसी पर चलो। यशायाह 30। आज चर्च हमारे सामने 4वीं सदी के बिशप सेंट निकोलस का रूप भी पेश करता है, जिन्हें गरीबों के प्रति उनकी छिपी हुई दरियादिली और नाइसिया की काउंसिल में एरियन पाखंड के खिलाफ मसीह की पूरी दिव्यता का हिम्मत से बचाव करने के लिए याद किया जाता है। उनमें हम दया और सच्चाई को साथ साथ चलते हुए देखते हैं, जरूरतमंदों के लिए एक खुला दिल और यीशु कौन है, यह मानने में एक मजबूत विश्वास। उनकी दखलंदाजी से हम भीड़ को खुश करने वाले न बने जो सिर्फ तब देते हैं जब यह आसान हो या जिसकी तारीफ हो, बल्कि हम यीशु के दिल के साथ सच्चे भीड़ से प्यार करने वाले बने, जो अपने आसपास की तकलीफ देखते हैं, जो लगातार प्रार्थना में इसे भगवान के पास ले जाते हैं और जो फसल के मालिक उन्हें जहां भी भेजते हैं वहां जाने को तैयार रहते हैं।